नमस्कार भाइयों बहनों। आज की ये दवाई है हमारी सालबुटामोल। सालबुटामोल टैबलेट 4 mg गोली होती है और ये गोली का इस्तेमाल हम प्राय रूप से अस्थमा में करते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई इस गोली का क्या उपयोग होता है, एक दवाई हमारे शरीर में काम कैसे करती है। ये इस तरह की गोली होती है और ये 5 रुपये गोली मिलती मार्केट के अंदर, और ये गोली का बहुत अच्छा काम होता है। ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी में बहुत अच्छे से काम करती है। तो हम जानेंगे सालबुटामोल होती क्या है और किस प्रकार ये काम करती है। सालबुटामोल क्या है? सालबुटामोल टैबलेट, इसको दूसरा नाम होता है ब्रोंको डायलेटर भी कहते हैं, ब्रोंको डायलेटर। इसके अलावा इसे हम कहते हैं सिम्पेथेटो सिम्पेथो सिम्पे सिम्पेथो मिमेटिक्स और दूसरा नाम होता है इसका एडर्नर्जिक ड्रग। ये इस प्रकार की दवाई होती है। मेनली हम बाजार में सालबुटामोल, ब्रोंकोडायलेटर और ये मेडिकल की टर्म में हम ज़्यादा जानते हैं सिम्पेथो मिमेटिक्स और एडर्नर्जिक ड्रग के नाम से हम जानते हैं। तो सालबुटामोल दवाई हमें क्यों आवश्यकता होती, क्यों देनी पड़ती है, तो हमें जानेंगे। पहले जैसे हम जानेंगे, ये हमारी ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया के बाद ये हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया हो तो हमें जो ऑक्सीजन ले जाती है, और इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। दो प्रकार की ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। होता क्या है, इसके अंदर जो मसल्स पाई जाती है, इसके अंदर मसल्स होती है। उस मसल्स का स्मूथ मसल्स कहते हैं, उस मसल कहते हैं स्मूथ मसल। अभी होता क्या कहानी में, नॉर्मली क्या होता है, O2 हमारे लंग्स में जाएगा, वो यहाँ आएगा O2, एल्वोलाई के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और CO2 हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो एक बीमारी हो जाती है अस्थमा ब्रीथिंग डिफिकल्टी की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, स्मूथ मसल क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पे इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जहाँ रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और एयर बहुत कम निकलती है। O2 CO2 बाहर कम जाती है और O2 नहीं आ पाती, ऑक्सीजन कम आ पाएगी और CO2 बाहर नहीं जा पाएगी। रास्ता क्या, जब ब्लॉक हो जाता है, रास्ता तो होता है बहुत कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अगर ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगा, जैसे कोरोना में हमें क्या दिक्कत देखने को मिलती थी, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। अब ये ऑक्सीजन की वजह से दिक्कत देखा, इसमें भी यही दिक्कत, ब्रीथिंग श्वास नहीं ले पाएगा पेशेंट को, ब्रीथिंग की डिफिकल्टी होगी। तो इस दौरान हम पेशेंट को दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब के पास मरीज जाएगा, डॉक्टर साहब पेशेंट को ये गोली देते हैं। बहुत सीवियर कंडीशन होती है तो इंजेक्शन देते हैं, और नॉर्मली रोजाना ये दिक्कत रहती है, रोजाना रास्ता बंद हो जाता है, ब्रोंकाई क्लोज हो जाती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आपस में सिकुड़ जाती है, तो एयर नहीं आ जा पाएगी, एक्सचेंज नहीं होगा, एयरवे का एक्सचेंज, O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इसको पहले वाली कंडीशन लाते हैं, जैसे पाइप को खोलना, तभी जाएगा CO2 बाहर जाएगा और O2 एंटर आएगा। उसके लिए हम दवाई देते हैं सालबुटामोल। अब ये रोजाना होता है तो हमें रोज ये गोली को खाना पड़ता है। तो ये गोली क्या करती है, इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे वेजो डायलेट करती है। ये वेसल्स होती है, इसको क्या करती है, डायलेट करती है, दूर करती है। इसके लिए हम इसे कहते हैं, इसे हम वेजो डायलेटर भी कहते हैं, वेजो डायलेटर। ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल को डायलेट करेगी और एक्सचेंज करेंगे, एयरवे को क्या करती है, एयरवे को क्या करेगी, एक्सचेंज कर, नॉर्मली फंक्शन कर, इनको रास्ता जो सिकुड़ गया था रास्ते को ओपन करती है। सालबुटामोल सल्फेट टैबलेट का ये काम होता है। अब ये गोली काम कैसे करती है, जैसे ये हमारा हो गया ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई, ये लंग्स हो गए, यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले देखा हमने, वो रिसेप्टर का नाम था, अभी हमने देखा एडर्नर्जिक रिसेप्टर। ये बोले एडर्नर्जिक ड्रग बोलते, एडर्नर्जिक रिसेप्टर होते हैं, एडर्नर्जिक रिसेप्टर। ये होता है अल्फा एंड बीटा
रिसेप्टर होते हैं जो लंग्स पे पाए जाते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर और हार्ट पे होते हैं आपके, हार्ट पे अल्फा रिसेप्टर होते हैं। ये दो अल्फा 1 और अल्फा 2 भी रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। तो अल्फा बीटा रिसेप्टर का काम क्या होता है? ये बीटा रिसेप्टर पे ये दवा ऐसे का, ये बीटा रिसेप्टर का काम क्या होता है? वेजोडायलेट करवाती है, वेजोडायलेट करवाएगी, डायलेटर है। और यहाँ हार्ट पे क्या करती है दवाई? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। हार्ट पे तो क्या करेगी? बीपी बढ़ाएगी। और यहाँ पे लंग्स में क्या करेगी? ब्रोंको डायलेट करेगी। जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकस है। ये ब्रोंकस को क्या करेंगे? डायलेट कराती है, ब्रोंको डायलेटर। हमें क्या करना है? कहानी में क्या है? सिंपल सी बात है, ये दवाई क्या करती है? रास्ता ब्लॉक हो गया, इसके खोलना है बस। ये रास्ते को क्या कर देती है? ओपन कर देती है और ब्रीथिंग ले पाए, मरीज आसानी के साथ एयरवे को ले पाएगा। तो बस यही कहानी होती है, ऐसे काम करती है। बीटा रिसेप्टर पे काम करती है दवाई और अल्फा रिसेप्टर पे काम कर। एडर्जिक रिसेप्टर है, जहाँ पे एडर्जिक रिसेप्टर 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। ये दवाई दोनों पे काम करेगी। बीटा रिसेप्टर पे भी काम करेगी, अल्फा रिसेप्टर पे भी काम करेगी। ये बहुत डिटेल का लेक्चर होता है, हमें आपको खाली ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि भाई ये दवाई किस प्रकार से काम करती है। तो कहानी समझ में आ गई। ये दवाई क्या करती है कि भाई यहाँ पे जो रास्ता ब्लॉक है, रास्ते को खोलना है बस, और हवा अंदर आएगी लंग्स में और यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, बंदा आराम से रह पाएगा, उसको नॉर्मल फील होगा। बस कहानी बस यही है। तो ये दवाई, तो हम इसका यूजेस देखें, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ तो मेनली ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा बोले तो मतलब ये रास्ता ब्लॉक हो गया ना, इसको खोलना, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। इसके अलावा COPD में भी करते हैं, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें भी ये जो ब्रोंकाई है वो सिकुड़ जाती है, स्मूथ मसल होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ के अंदर मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब हमारे मेन दवाई इस पर काम करती है। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या करती है? यहाँ पे स्मूथ मसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है? डायलेट करना है। डायलेट कौन सी दवाई करेगी? यहाँ पे कौन से रिसेप्टर थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहाँ पे रिसेप्टर था बीटा 2 रिसेप्टर, और ये दवाई यहाँ पे आके काम करेगी। तो इसके यूजेस, ये दवाई कहाँ पे? अस्थमा में काम करती है। तो अस्थमा में नॉर्मली हम कौन सी दवाई लेते हैं? तो हमने भी बता दिया, साल्बुटामोल। क्रॉनिक अस्थमा लंबे समय से तो रोजाना गोली खाते हैं, ये गोली साल्बुटामोल टैबलेट हम पेशेंट को देते। तो ये कहानी है। अभी देखें, मेनली ये दवाई हमने दे दी कि साल्बुटामोल किससे काम करती है। हमने आपको मैकेनिज्म एक्शन बताया कि भाई दवाई कैसे काम करती है। ये तो बहुत डिटेल का लेक्चर हो जाता है, डॉक्टर साहब वगैरह, डॉक्टर MBBS वगैरह, MD फिजिशियन, बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग होते पढ़ते हैं। हम तो नॉर्मली आपको बताया ये दवाई इस प्रकार से काम करती है। अभी हम देखें कि भाई ये दवाई को हमने दिया है, तो अभी ये दवाई क्या करेगी? इसके साइड इफेक्ट क्या होता है? अगर ये दवाई रोजाना कोई ले रहा है मरीज, तो इसके साइड इफेक्ट क्या होता है? फिर उसके हम डोज पढ़ते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट हम देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं इस दवाई के? तो इसके साइड इफेक्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा हमें, वो देखने को मिलता है ट्रेमर्स। क्या देखने को मिलेगा? ट्रेमर्स, क्योंकि मसल्स बहुत कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ट्रेमर इस तरह से ट्रेमर्स आएंगे हाथों में, क्योंकि मसल्स के अंदर क्या आएगा? ज़्यादा साल्बुटामोल, ज़्यादा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अभी देखा हमने स्मूथ मसल वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और ब्रोंकियल में क्या देखा? ब्रोंकस में वेसो डायलेट होता है। स्मूथ मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो आएगा तो ट्रेमर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा हार्ट पे काम ज़्यादा करेगी दवाई, तो हार्ट पे भी बताया था मैंने दवाई कैसे काम करेगी, थोड़ी देर पहले बताया आपको कि भाई ये दवाई कैसी है? अल्फा और बीटा एडर्जिक रिसेप्टर पे काम करती है। तो अल्फा रिसेप्टर कहाँ थे? तो मैंने बताया हार्ट पे। तो हार्ट को ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो हार्ट पंपिंग ज़्यादा करेगा, तो ज़्यादा पंपिंग करेगा तो हार्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको? टेकीकार्डिया। क्या देखने को मिलता? ज़्यादा हार्ट बीट देखने को मिलेगी, मतलब हृदय की जो स्पीड होगी ना, वो हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है, 100 से ऊपर हो जाती है, उसे हम कहते हैं टेकीकार्डिया। इसके अलावा ये क्या करवाती है? हाइपोकैलेमिया करवाती है। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल होता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल कम करवा देती है दवाई। अभी क्यों कम करवाती है? क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने जाएंगे तो वीडियो जरा लंबा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव, अगर किसी को हाइपरकैलेमिया आता है तो हम IV फॉर्म में भी हम साल्बुटामोल इंजेक्शन को हम दे सकते हैं। तो ये तीनों साइड इफेक्ट होंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये दवाई हमने जो दी है साल्बुटामोल, जो भी आपके हाथ में है, ये दवाई मेनली कब देते हैं? तो आप कह सकते हो कि अस्थमा के मरीजों में हम देते हैं, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उस मरीज में हम देते हैं। ठीक है,
ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी में भी दवाई इस्तेमाल करते हैं। अब इसका हम डोज जान लेते हैं, इसका डोज कितना देंगे हम। इस दवाई का हम डोज देखें तो इसका डोज हम देते हैं नॉर्मली अडल्ट के अंदर देखें तो कितने देते हैं ये दवाई हम। तो अडल्ट के हम देते हैं अंदर 2 से 4 mg देना है, 2 से 4 mg दिन में 3 से 4 टाइम, दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन में देखें हम, चिल्ड्रन के अंदर ये डोज कितना देते हैं। 2 से 6 साल का बच्चा है तो उससे हम कितना देते हैं, 1 से लेकर 2 mg, 1 से लेकर 2 mg देते हैं। और 6 से 12 साल का है तो हम देंगे 2 से 2 mg हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये साल्बुटामोल टेबलेट का बारे में हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। मैं आशा करता हूँ आपको ये साल्बुटामोल टेबलेट की जो जानकारी दी आपको समझ में आएगी। और मैं अपने लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।